मैं समय हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे। तू स्वयं अपने दुखों का कारण है, फिर मुझसे प्रश्न क्यों करता है? ओम श्री परमात्मने नमः। हमारा गुरु भगवान को, सभी संतों को, सभी भक्तों को अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है। गीता का 7वां अध्याय। श्री भगवान बोले, मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युज्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, तू मुझको अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे ही परायण होकर के योग में लगा हुआ मुझे ही बल, ऐश्वर्य, संपूर्ण विभूति और गुणों से युक्त जान करके और संशय रहित होकर के मुझे ही जानो। अर्थात ऐश्वर्य, बल, विभूति और सभी गुणों से युक्त संशय रहित होकर के मुझे ही जानो। अर्जुन से कह रहे भगवान कृष्ण, मैं तेरे लिए इस तत्व ज्ञान को उस संपूर्णता से समझा करके कहूंगा जिसको जान करके संसार में फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता है। अब भगवान कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक ही मेरे को तत्व से अर्थात आत्मा से यथार्थ में जान पाता है। और हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार की अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, दूसरी हमारी परा अर्थात जीव रूपा चेतन प्रकृति है। अर्थात 8 प्रकार की अपरा जड़ प्रकृति में जब यह परा अर्थात चेतन सत्ता प्रवेश करती है, तब यह सारा संसार, सारी प्रकृति जीवित है, अन्यथा इसके बिना जड़ है। अब भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण भूत प्राणियों की इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति और प्रलय रूप मैं ही हूं। संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत में मणियों की माला की तरह गुथा हुआ ये मैं ही हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जल में रस में हूं, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश में हूं, वेदों में ओंकार में हूं, आकाश में शब्द में हूं, पुरुषों में पुरुषत्व में हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध में हूं और अग्नि में
तेज मैं हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं हूँ, तपस्वियों में भी तप मैं हूँ। और हे अर्जुन, तू संपूर्ण जीवों का सनातन अर्थात पालन करने वाला मेरे को ही जानो। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। और हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और बलवानों की शक्ति और कामनाओं से आसक्ति और कामनाओं से रहित बल। भगवान कह रहे कि हे भारत श्रेष्ठ, बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल सामर्थ्य मैं ही हूं। सभी धर्मों में धर्म और शास्त्र के अनुकूल जो काम किए जाते हैं वो भी मैं ही हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि और भी जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से होने वाले भाव को मुझसे ही होने वाला जानो, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं कि गुणों के 3 रूप हैं, सात्विक राजस तामस। इन तीनों गुणों से उठने वाले भावों से राग द्वेष विकार आदि विषयों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तुम तत्व से जानो। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि मेरी त्रिगुणमयी माया, ये योगमयी माया बड़ी ही दुस्तर अर्थात बहुत कठिन है, किंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस त्रिगुणमयी माया को पार करते हुए और संसार सागर से तर जाते हैं। अब भगवान ही कह रहे हैं कि जो ये त्रिगुणमयी माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन सभी त्रिगुणमयी माया का जो जीव उल्लंघन करके आगे बढ़ जाता है और भगवान में ही अपना मन लगाए रखता है, भगवान को ही भजता है, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष संसार सागर से तर जाता है, भव से पार हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव के तथा दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को भजते ही नहीं है। और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी। पहला है धन लगा करके उत्तम कार्य करते हैं, जैसे भागवत इत्यादि में धन लगाना, भंडारे करवाना, मंदिर बनवाना आदि में धन के धर्म करते हैं, धन का व्यय करके और पुण्य कर्म करते हैं। मंदिर आदि का निर्माण धन व्यय करके करते हैं और मेरे को भजते हैं। दूसरा, दुखों से दुखी होकर के मेरे को भजता है, आर्त होकर के दुखी होकर के मुझे भजता है, मुझे याद करता है। तीसरा, मुझे जानने की इच्छा से भजते हैं। और चौथा, जो ज्ञान के द्वारा कर्म करता है और निष्काम कर्म करते हुए फल को त्यागता है, फल की इच्छा नहीं करता है और निष्काम कर्म करके मुझे भजते हैं। इस प्रकार यह 4 प्रकार के हमारे भक्त होते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि इन चारों में से नित्य मुझ में एक ही भाव रखने वाला अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त जो मुझे तत्व से जानता है, उस ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं
और वह भी ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वह ज्ञानी भी भगवान को प्रेम करता है और भगवान कहते कि वो भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि यह चारों प्रकार के भक्त श्रद्धा से मेरे लिए समय लगाने वाले होते हैं और समय लगाने से ये उत्तम है, परंतु ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी बहुत जन्मों के पुरुषार्थ किए हुए अंत के जन्म में तत्व ज्ञान प्राप्त ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है और वासुदेव के सिवा अन्यत्र कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचकर और मेरे को भजता है। यह है ज्ञानी भक्त। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। और आगे भगवान कह रहे हैं कि जो विषयासक्त पुरुष हैं, अपने स्वभाव से मजबूर हुए भोगों को कामनाओं से भ्रष्ट हुए ज्ञान वाले अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं और भगवान से इच्छाएं करते हैं, मांगते हैं। जो सकामी भक्त कामनाओं को पूरा करने के लिए जिस देवता की श्रद्धा से पूजन करते हैं, उन भक्तों की श्रद्धा को मैं उन्हीं देवताओं के द्वारा स्थित, उनके श्रद्धा को उन्हीं देवताओं में स्थित करा देता हूं और उनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि वह पुरुष श्रद्धा युक्त होकर के देवताओं का पूजन करते हैं और उन देवताओं में मेरे द्वारा किए हुए विधान से निस्संदेह वह इच्छित भोगों को तो प्राप्त कर लेते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि उन अल्प बुद्धि वाले भक्तों का वह फल नाशवान होता है, क्योंकि पूजन करते हैं, इच्छाएं कामना रखते हैं, फल की प्राप्ति हो जाती है और फल की प्राप्ति के बाद फल से उसे सुख मिल जाता है और फिर वो सुख और पूजा दोनों ही समाप्त हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि इच्छित भोगों को प्राप्त तो कर लेते हैं, किंतु उन अल्प बुद्धि वाले भक्तों का वह फल नाशवान होता है। भिन्न भिन्न देवताओं को पूजने वाले भक्त देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे किसी भी प्रकार से भजे, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भी मनुष्य मेरा भजन नहीं करता है। इसका कारण है कि मुझ अविनाशी अजन्मा को मनुष्य तत्व से अर्थात आत्मा से नहीं जानता है और मुझ अविनाशी को मनुष्य की भांति ही जन्मा हुआ जानता है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया के द्वारा अपने को छिपाए रखता हूं, अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता हूं और इसलिए अज्ञानी मनुष्य मुझ आत्मा को तत्व से जानते नहीं है और शरीर रूप से जान करके मनुष्य का ही जन्म मानते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में अर्थात इससे पहले जो व्यतीत हो चुका है, वर्तमान में जो है और आगे जो होगा, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्त रहित पुरुष मुझे नहीं जानता है। जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसकी भक्ति नहीं है, वो मुझे नहीं पहचान पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सभी प्राणी सुख दुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु हे अर्जुन, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के राग द्वेष द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर के इनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे दृढ़ निश्चय वाले पुरुष सब प्रकार से मेरे को ही भजते हैं।
जो मेरे शरण होकर के जन्म मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को संपूर्ण आध्यात्म तथा कर्म जानते हैं। भगवान इसमें श्लोक में कह रहे हैं कि जो पुरुष अधिभूत अर्थात संसार को, अधिदैव अर्थात देवताओं को, अधियज्ञ अर्थात समस्त यज्ञ विधियों का, नियामक अर्थात रचने वाला, बनाने वाला, निर्माता मुझे ही जानते हैं, वे पूर्ण पूर्ण चेतना युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझ परमात्मा को जान करके मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसमें अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ का 8वें अध्याय में इसकी विवेचना विस्तार से की गई है। आगे 8वें अध्याय में इसको विस्तार रूप से समझाया जाएगा। अतः 7वां अध्याय विश्राम होता है। आगे है 7वें अध्याय का महत्व। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटिलपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर के बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का ही कभी पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर के राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं को साथ लेकर के यात्रा की, और मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर के उसकी बाह में काट लिया, और उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा नहीं की जा सकी। रक्षा असाध्य जान पड़ी, और तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा मैं खुद करूंगा। एक दिन सांप की योनि में पीड़ित होकर के पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर के और अपना मनोभाव स्वप्न में बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठ करके और बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र बीच का कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि में धारण किए रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसके धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तब भी उसने चिन्हों से और उस स्थान का ठीक ठीक पता कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंच करके और वावी के पास वावी को खोदना आरंभ किया। तब उस वावी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ अरे मूढ़, तू कौन है और किस लिए आया है? क्यों बिल को खोद रहा है अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे से बता, मुझे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर के यहाँ का सुवर्ण लेने के लिए आया हूं। पुत्र की यह वाणी सुनकर के वह सांप हंसता हुआ बोला, उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में पड़ा हूं। पुत्र ने पूछा, हे पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए।
क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़ करके और अकेला आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, ही बेटा, गीता की अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्युवाद दुख को दूर करने वाला है। तो हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले और ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराओ। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर के सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उनके बताए हुए से भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प के शरीर को त्यागा और सर्प के शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धि धर्म में लग गई। इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर, देवालय बनवाए। उस धन का उपयोग किया और अन्नशालाएं बनवाई और तत्पश्चात 7वें अध्याय का पुत्र सदा जप करते रहे। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक जीव को 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार गीता का 7वां अध्याय विश्राम होता है। आप सभी को हमारा प्रेम भरा वंदन है, अभिनंदन है।